नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके दर्द से आपका कनेक्शन, दर्द से आपका कनेक्शन कैसा है। दर्द को आप अपना दोस्त मानते हैं या फिर दुश्मन मानते हैं। चलिए देखते हैं, टैरो कार्ड से पूछते हैं यूनिवर्स से कि हमारे लिए यूनिवर्स क्या बताते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। दर्द हमारा दोस्त मानना चाहिए या फिर वो हमारा दुश्मन है। प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दर्द का असली मतलब क्या है, दर्द हमें क्यों मिलता है, वह किस तरह से रहता है। चलिए हम देखते हैं। दर्द दरअसल हमें फिज़िकल नहीं होता, दर्द हमें इमोशनल और स्पिरिचुअल मिलता है। क्योंकि जब हमारे दिल में दर्द होता है तब दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और फिज़िकली हमें बस चोट ही लगती है, जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन जो दर्द है वह कभी भी ठीक नहीं होता, वह हमारे मन में चलता रहता है, हमें याद आते रहता है। और जब हमें दर्द बढ़ जाता है तब हम खुद से, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। कहा और कार्ड भी आ गया है। जब हमें जीवन में दर्द मिलता है, दर्द हमें इमोशनली मिलता है, जब हमें कोई हर्ट कर देता है या हमारा कोई काम हम बहुत कोशिश करने के बाद में भी जब होता नहीं है, या कोई हमारा दिल तोड़कर चला जाता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा घटित होता है जिसकी चोट हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मन पर होती है। हम इमोशनली टूटने लगते हैं, उस दर्द को हम सह नहीं पाते और फिर हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अकेले हो जाते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं और यूनिवर्स की तरफ, ईश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं। यह दर्द हमें इसलिए भी मिलता है ताकि कुछ समय हम खुद से बिताने की कोशिश करें, हम खुद को जानने की कोशिश करें, ताकि हम खुद में कुछ बदलाव ला सके। यह साइन भी हमें यह दर्द देता है। यह दर्द हमारे उस जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए भी आते हैं। दर्द से हमें और क्या मिलता है। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। जब हम हमेशा खुश ही रहेंगे तो हमें दर्द का मतलब या एहसास होगा ही नहीं और हम अपनों के साथ ही जुड़े रहेंगे, खुद के वैल्यू को भूल जाते हैं। हम क्या है, कभी हमारे अंदर हम झांकते ही नहीं, हम दूसरों की परवाह करते हैं, कभी खुद की परवाह करते ही नहीं। लेकिन जब दर्द हमें मिलता है तब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या इग्नोर करना है या क्या पाना है। जब हम सबके साथ खुश रहते हैं तो खुद को उतना जानते नहीं, लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तब हमारा पूरा ध्यान हमारे खुद के ऊपर होता है और हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। दर्द जब हमें मिलता है हम अकेले हो जाते हैं, खुद के साथ मिलते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। तब यह जो रास्ता है जीवन का, दर्द से जुड़ा हुआ, यह कठोर होता है और हमें भी कठोर बनाता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें पॉजिटिव की तरफ लेकर जाता है। कुछ समय दर्द में ज़रूर जाता है, लेकिन हम एक दिन ऐसा आता है
कि बैलेंस हो जाते हैं। और जैसे यह एम्परर का कार्ड बता रहा है कि यह एक पोजीशन पर पर्सन है और यह पोजीशन इसे ऐसे ही नहीं मिली है। यहाँ पर आने तक का उसने जो रास्ता तय किया है वह बहुत दर्द भरा है। तो इसका कनेक्शन दर्द के साथ कैसा रहा होगा, अच्छा या बुरा? इसने अपने दर्द को रोते हुए उसे कोसते हुए अगर समय निकाला होता तो आज यह एम्परर की जगह नहीं होता, बल्कि इसने उस दर्द को इग्नोर किया और उस दर्द को अपने से दूर करने के लिए खुद के ऊपर काम किया, तभी आज यह एक पोजीशन पर है। दर्द हमें तब मिलता है जब हम अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठते हैं, लेकिन जब हम उस दर्द का, उस पेन का सामना करते हैं, तब हम खुद को स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और कुछ बन जाते हैं। खुद को कुछ बनाते हैं। अपने अंदर के जो हिडन बातें हैं वह बाहर लाते हैं। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को हम समझ पाते हैं। दर्द से हमें बहुत से अनुभव मिलते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारे जीवन में लेसन देने आता है। 9 ऑफ हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि दर्द हमें कुछ लेसन देने हमारे जीवन में आता है, ताकि उस लेसन को हम भी सीखें और सीखने के बाद अपने अनुभव हम दूसरों को भी बता सकें। दर्द से मिले हुए जो अनुभव रहते हैं वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारी हीलिंग करते हैं। इस दर्द से हमें बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें उस दर्द को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें अपने दर्द को दूसरों को समझाना आना चाहिए। उस दर्द से जब जो लेसन हम लेते हैं उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले तो उस दर्द को हमें रियलाइज़ करना आना चाहिए। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यह दर्द का कारण ही क्या है। जब हमें रियलाइज़ हो जाए तब हमें उसे हील करके खुद को लेट गो करना आना चाहिए। जब हम अपने दर्द को लेट गो करेंगे, फॉरगिवनेस की स्ट्रेंथ में, एनर्जी में हम आएंगे, खुद में स्ट्रेंथ लाएंगे, तभी इस दर्द से लेसन लेकर उसे हम छोड़ पाएंगे। दर्द यह हमारे जीवन में एक टीचर बनकर भी आता है। देखते हैं दर्द से, हमारे अनुभव से, हमारी जो स्ट्रेंथ हमें आती है उससे, उस दर्द से हमें और क्या मिलता है। क्या हम खुद को अच्छा पाते हैं या फिर नहीं। द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड हमें यह भी बताता है कि तब हम सच मायने में खुद से, खुद की अंतरात्मा से जुड़ते हैं। हम खुद से प्यार करने लगते हैं। हम खुद के साथ औरों से भी अनकंडीशनल लव में आते हैं। हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, हर उस जीव से जुड़ते हैं जो ईश्वर ने बनाया हुआ है। क्योंकि तब हमें इतने एहसास हो जाते हैं उस दर्द को झेलकर कि हम किसी का भी दर्द महसूस कर पाते हैं। हमारे मन में दया और करुणा के भाव आते हैं और यह सब हम में उस दर्द के सीखे हुए लेसन से मिलते हैं। अगर हम इस दर्द को पॉजिटिव वे में लेते हैं, जो अच्छा है वह सीखते हैं, बाकी का अगर हम छोड़ देते हैं तो यह दर्द हमेशा हमारे साथ एक दोस्त बनकर रहता है। दोस्त इसीलिए कहूँगी क्योंकि दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जो हमें कठोर बनकर सही रास्ता दिखाता है, प्यार बनकर लेसन देता है।
अच्छाई दिखाता है हमें पुराने दिनों की, जो हमारे साथ अच्छा या बुरा हुआ उन दिनों की याद दिलाता है। तो यह एक अगर हम दोस्त की तरह लेते हैं, उसे अपना दुश्मन नहीं मानते, तो जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस दर्द से हमें और क्या मिलता है। डेविल, एम्परर का कार्ड आया था, एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है। दर्द और खुशी जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू है, उसी तरह हमारा जीवन भी है। जीवन में खुशी और गम, दर्द और जो है उससे अगर दोस्ती कर लेते हैं, तो हम दर्द के साथ भी जीना सीख लेते हैं और खुशी के साथ भी हम रह लेते हैं। खुशी हमें बहुत कुछ देती है और जीवन में हम खुश रहते हैं, लेकिन दर्द हमें कुछ लेसन देता है, कुछ अनुभव देता है और जीवन में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब दर्द हमारे जीवन में आता है, तब हम नहीं रहते, बल्कि बदल जाते हैं। सही मायने में दर्द जब हमारे जीवन में आता है, तब वह हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लाइफ में हमारे चेंज आता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति, लोगों को पहचानने की शक्ति, खुद के अंदर के गुणों को जानने की शक्ति हम में आ जाती है। जब हमें दर्द मिलता है और उस दर्द पर हम पॉजिटिव वे में अगर काम करते हैं, तब उस दर्द से हमें नई एनर्जी मिलती है। हमारा जीवन नए तरह से हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में उसी दर्द से एक डायरेक्शन मिलती है और वह डायरेक्शन एकदम सही होती है। अगर हम उस डायरेक्शन से के ऊपर काम करते हैं और चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। हम हमारे खुद के अंदर स्ट्रेंथ आती है और हमारे अंदर के जो डेविलिश एनर्जी है, जो गुण हैं, अच्छे और बुरे दोनों जब सामने लाकर रख देता है वो दर्द, तब हम उसमें से अच्छे गुणों को साथ करते हैं और बुरे गुणों को छोड़ देते हैं। देखते हैं यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहते हैं। दर्द तो हमारा दोस्त ही है मानो तो, और दर्द को अगर लेकर रोते बैठते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। दर्द के साथ ही हम स्ट्रेंथ में आते हैं, खुद को आगे ले जा सकते हैं, खुद के अंदर हिम्मत लाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमें एक अंदर स्ट्रेंथ या ऐसी पोजीशन मिलती है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, कौन हमें साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। हम खुद में ही परिपूर्ण हो जाते हैं और जब हम खुद में परिपूर्ण होते हैं, दर्द सहना सीख लेते हैं, हमें दर्द से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब यूनिवर्स हमारे लिए हमारी ग्रोथ के, हमारे प्रगति के कई रास्ते खोल देते हैं। हमें सही मायने में दर्द हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। हमारा जीवन पूरी तरह से उस समय से बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, सोचिए, जीवन में दर्द आना अच्छा है या बुरा है? मैं तो कहूँगी इस कार्ड को देखकर भी, और यूनिवर्स का मैसेज भी यही है कि दर्द आपको गिराने या पीछे ढकेलने या आपको तकलीफ़ देने नहीं, बल्कि आपके अंदर के जो गुण हैं वह आपके तरफ पता करने, आपको गुणों से मिलाने, आपको स्ट्रेंथ मिलाने, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही दर्द आपके जीवन में आता है। तकलीफ़ अगर ना आए तो खुशियों का भी
खुशियों की भी कीमत रहती नहीं है, खुशियों की वैल्यू हम जान नहीं पाते हैं। मानो तो दर्द एक दोस्त की तरह है, उसे अगर वह हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें सही रास्ता भी दिखाता है। दर्द एक परीक्षा है, कुछ सीखने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। बस हमें दर्द को किस तरह से लेना है यह समझ में आना ज़रूरी है। तो आप भी थोड़ा रुक कर सोच कर देखिए कि दर्द ने आपको कभी दिया है तो क्या दिया है, आपको ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी सोच को बदला है, आपको बदला है, आपको ज़िंदगी और जीवन कैसे जीना है यह सिखाया है। तो अपने दर्द को लेकर थोड़ा समय दीजिए, सोचिए, हताश मत होइए, लेकिन दर्द को दुश्मन भी ना मानिए, दोस्त बनकर उससे दो बातें कीजिए और जानिए कि यह दर्द आपको क्या लेसन देने आया है, आप में क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, आपको क्या सच में कहाँ बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्त बनकर दर्द आपको सही रास्ता दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच।